हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 14 का पार्ट 1 है, जिसमें हम जानेंगे इनहेरिटेंस इन जावा के बारे में, यानी कि जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स का एक की कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पिलर्स है, 5 पिलर्स में एक पिलर्स इनहेरिटेंस भी है। ठीक है, जैसे कि इन पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह का गाइडलाइन है जो हमें यानी कि प्रोग्रामर को बताता है कि किस तरीके का वे लेकर हमें प्रोग्राम करना चाहिए, मतलब एक तरह का गाइडलाइन है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी से कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि एक हमारा कार है, अगर हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कार क्लास है मेरा एक, उसका कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, कौन कौन से मेथड्स रहेंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए कार क्लास का प्रॉपर्टीज़ है प्राइस, फ्यूल टाइप, इंजन, कलर, कैपेसिटी, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार क्लास एंड दैट इज़ द मेथड ऑफ कार क्लास। ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ नए एंटिटीज़ जोड़ना चाहें, यानी कि कुछ कार क्लास में हम कुछ और एंटिटीज़ को जोड़ना चाहें तो वो कैसे जोड़ेंगे। मान लिया अगर हम सुपर क्लास का एक कुछ एंटिटीज़ जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि पहले से हमारा कार क्लास का कुछ एंटिटीज़ है, 5 प्रॉपर्टीज़ है और 3 प्रॉपर्टीज़ और जोड़ना चाहते हैं, कुछ मेथड्स और जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे। हम चाहते हैं तो जोड़ना, तो ये एक तरीका ये है कि कार ही क्लास जो है उसी में ये सारे मेथड ऐड कर दें, फिर वो क्या होगा, वो कार क्लास का जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा और वो बन जाएगा आपका सुपर क्लास। लेकिन हमको चाहिए कि सुपर क्लास भी रहे हमारा और कार क्लास भी रहे। हम चाहते तो फिर दूसरा क्लास बना सकते हैं, एक कार क्लास एक स्पोर्ट्स क्लास, पर दोनों की फिर ज़्यादा टाइम टेकन होगा, क्योंकि कार क्लास में भी वही मेथड वही प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, फिर हम स्पोर्ट्स कार में भी वही मेथड्स वही प्रॉपर्टीज़ लिखे, टाइम लगेगा। एक ही चीज़ को करने के लिए हमें, अगर हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे तो 2 अलग अलग इंसान को या फिर एक ही इंसान को अगर काम करवाएंगे तो एक ही प्रोजेक्ट को करने के लिए, एक ही काम को करने के लिए अगर हम 2 बार बोलेंगे तो मेरे पैसे भी लगेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, टाइम भी खपत होगा। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी कार क्लास की हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे स्पोर्ट्स कार में आ जाए और हमें स्पोर्ट्स कार में जो पहले की बनी बनाई मतलब की प्रॉपर्टीज और मेथड है वो लिखना ना पड़े, वो यूज़ हम कर ले बिना लिखे, बिना रीराइट करे। तो इसी के कंसेप्ट को हम देखते हुए इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस क्या करेगा, अपने कार क्लास यानी कि उसके जो पेरेंट्स क्लास है स्पोर्ट्स कार का हम पेरेंट्स क्लास बना देंगे कार क्लास, और कार क्लास के सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा वो स्पोर्ट्स कार इनहेरिट कर लेगा, यानी कि जो भी उसके अंदर मेथड और प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कर लेगा, अपने अंदर इनहेरिट कर लेगा और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस आई होप आपको समझ में आया होगा एक एग्जांपल से कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज द वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। इट अलाउज अस टू क्रिएट न्यू क्लास, सब क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, सुपर क्लास, यानी कि जो हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसे हम सब क्लास कहते हैं, C++ में इसे ड्राइव क्लास कहते हैं, और जो हम सुपर क्लास पेरेंट्स क्लास है उसे हम बेस क्लास कहते हैं C++ में, और जावा में सुपर क्लास। द सब क्लास इनहेरिट द फीचर फ्रॉम द सुपर क्लास एंड कैन हैव एडिशनल फीचर ऑफ इट्स ओन, यानी कि वो अपने पेरेंट्स क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फीचर्स को तो लेगा ही लेगा और अपनी अलग से भी कुछ फीचर्स बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अभी हम लोगों ने देखा कार की जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड तो है ही है, वो फिर अपना भी अलग से मेथड्स और प्रॉपर्टीज बना रहा है। ठीक है, इनहेरिटेंस इज अ mechanism in which one class acquires the property of another class। कुछ सिंटेक्स है, जैसे देखिए ये सब जो ब्लू से लिखा हुआ है ये सब सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज है और सुपर क्लास के मेथड्स है, और ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये सारे कार क्लास की प्रॉपर्टीज, यानी कि ये सब तो वो ले ही रहा है, ऐड ऑन कर ही रहा है अपने क्लास में अब, और अलग से भी अपनी क्लास में ये अलग से प्रॉपर्टीज बना रहा है और अलग से ये मेथड्स बना रहा है। ठीक है, वही बता रहे हैं वो। इनहेरिटेंस इज अ mechanism in which one class acquires the properties of another class। कुछ सिंटेक्स है, जैसे क्लास है, सब क्लास है,
ये हमारा चाइल्ड क्लास है। एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, इनहेरिट कराएंगे और सुपर क्लास को, अपने पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट करेंगे। कुछ बॉडी है। एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड, बेस क्लास मीन्स सुपर क्लास एंड ड्राइव क्लास मीन्स सब क्लास। ठीक है, एक प्रोग्राम की मदद से हम इसे और क्लियरली समझते हैं। जिसकी एक हमारा पर्सन क्लास है। अगर हम एक पर्सन नाम का क्लास बना रहे, पब्लिक क्लास पर्सन, उसमें कुछ प्राइवेट टाइप का वेरिएबल बना रहे, इंट एज, एक स्ट्रिंग नेम बना रहे, पर्सन का कुछ नाम होगा, उसका कुछ एज होगा, एक फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक टाइप का सेट एज, यानी कि कुछ एज डालने के लिए उसमें एज में एक असाइन कर दे रहे हैं। फिर एक फंक्शन बना रहे हैं सेट नेम, नेम को असाइन करने के लिए। देन फिर गेट एज, आउटपुट दिखाने के लिए एक फंक्शन बना रहे हैं, और दो फंक्शन बना रहे हैं, एक नेम के लिए एक एज के लिए, दो अलग अलग फंक्शन है। ये हो गई पर्सन क्लास। पर्सन क्लास के बाद हम एक बनाएंगे क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद से क्या करेंगे, पर्सन क्लास के प्रॉपर्टीज क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे सैलरी, इसमें सैलरी की वैल्यू असाइन करेंगे, देन सैलरी की वैल्यू को हम रिटर्न करवा देंगे। अब मेन क्लास हमारा होगा मेन मेथड का, जिसका नाम है एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वाइड में। एम्प्लॉय टाइप का एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे इवन। ठीक है, उसमें क्या करें, सैलरी इनिशियलाइज करा रहे हैं, नेम इनिशियलाइज करा रहे हैं, देन एज इनिशियलाइज करा रहे हैं। सैलरी हमारा अलग क्लास में था और नेम और एज हमारा अलग क्लास में था। ठीक है, फिर हम क्या करें, सारे को प्रिंट करवा दे रहे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए एक एम्प्लॉय नाम का एक फाइल है, एक एग्जाम्पल और एक पर्सन। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को क्या करेंगे, हम कंपाइल करके रन करके देखेंगे कि क्या होता है, आउटपुट क्या शो करता है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, यहाँ से हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं और फिर अब सारी फाइल को हम क्या चाहते हैं, एक बार हमारा सारा फाइल कंपाइल हो जाए। तो एक बार कंपाइल करने के लिए सारे फाइल को हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक का यूज करेंगे। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल जावा, यानी कि जावा नाम का ये जो पाथ दिया हुआ है, इस पाथ में जावा नाम का जितना भी फाइल हो सारा कंपाइल हो जाए। ठीक है, तो हमारा वो तीनों भी कंपाइल हो जाएगा। ये कंपाइल हो गया, देखिए ये क्लास फाइल बन गया, इसका क्लास फाइल बन गया, देन पर्सन क्लास का क्लास फाइल बन गया, ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल मेन मेथड को, मेन जो मेरा मेन वाला फंक्शन जिसमें एग्जाम्पल लिखा वाइड मेन लिखा हुआ जो फाइल में, उसे हम रन करवाएंगे। तो जावा एग्जाम्पल, देखिए तो हमारा प्रिंट करके सैलरी जो हम लोगों ने दिया था 20,000, नेम सैम और एज उसका 27। तो ऐसे होता है इनहेरिट, किसी भी फाइल को बना के इनहेरिट कैसे करते, किसी भी क्लास बनाएंगे और दूसरे क्लास को कैसे इनहेरिट करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा एज अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कार। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है और इनहेरिटेंस कितने तरीके के होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और उसके कुछ की पॉइंट्स भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।